आप फिर मंथन कीजिए कि कर्म और भोग के बीच का जीवन सही जीवन है, परिणाम मूलक है, उपलब्धि कारक है, जहां बीच में कामनाएं ही कामनाएं हैं, कामनाएं ही कामनाएं हैं। अभी एक पूर्ति हुई नहीं कि दूसरी कामना शुरू, दूसरी पूर्ति हुई नहीं कि तीसरी शुरू। भागम भाग जीवन को अर्थ के लिए चारों तरफ नचाते रह रहा है, जीवन को अर्थ के लिए चारों तरफ नचाते रहा है। अर्थ अर्थ अर्थ, एक कामना की पूर्ति में सारे जीवन बिक जा रहा है। तब भी कामना की पूर्ति नहीं हो रही है तो झूठ, फरेब, चोरी, बेईमानी, इसका सहारा लेना पड़ रहा है। एक यह जीवन है, माया के देख रेख और मालिकान में है। माया का काम ही है नचाना, तड़पाना, तड़पाना, नचाना। माया का काम ही है तड़पाना, नचाना। कौन है, कौन नहीं डरता है माया से? आपके महादेव शंकर बाबा डरते हैं, शंकर बाबा माया से। साक्षात ईश्वर जो सिद्ध जोगी लोग हैं, सिद्ध जोगी, उनका हाड़ कांपता है इस माया से, उनका हाड़ कांपता है इस माया से। जब जाएंगे तो फंस जाएंगे, चिपक जाएंगे। परमेश्वर वालों के बीच माया रहती है लेकिन नचाती नहीं है, स्वयं नाचती है। परमेश्वर के सामने वही तो एक है, परमेश्वर ही तो एक है जिसके सामने माया नाचती है। शेष सारे ब्रह्मांड को तो नचाती है, सारे ब्रह्मांड को नचाती है। कौन नहीं नाचा है माया के सामने? ब्रह्मा नहीं नाचे हैं कि शंकर नहीं नाचे हैं? कौन नहीं नाचा है? सब नाचते हैं। केवल भगवान है, परमात्मा, परमेश्वर, खुदा, गॉड भगवान है, खुदा है, अल्लाह ताला है, जिसके सामने इसको नाचना पड़ता है। इसीलिए हमारा कहना था कि जब आप सब अपना जीवन धर्म और मोक्ष के बीच आकर जीवन ही नहीं जीना है, तो जहां अधिक सुविधा हो, जहां अधिक लाभ हो, जहां उत्थान कल्याण हो, जहां पतन यानी विनाश से सुरक्षित हो, क्या वहां जीवन नहीं जीना चाहिए? आप लोग अपने से पूछिए ना। अरे पछतावा ही हाथ लगेगा। हम हैं परदेसी फकीर, किसी दिन याद करोगे। अरे भजले राम रघुवीर, किसी दिन याद करोगे। हम हैं परदेसी फकीर, किसी दिन याद करोगे। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। कुछ मांगने नहीं आए, अर्थ खोजने नहीं आए, मांगने नहीं आए, अर्थ खोजने नहीं आए हैं, देने आए हैं, देने, देने आए हैं, देने। भीख मंगवाने असूलने नहीं आए, देने आए हैं। खूब अच्छी तरह से जान समझ ले आप लोग। अभी 4 दिन समय शेष है, 3 दिन का अगला, और 10 वाला पात्रता परीक्षण भी सोचने के लिए। फाइनल तो उसका भी 11 को होगा, फाइनल तो उसका भी 11 को होता है। सोच समझ लीजिए आप लोग, हम क्या कह रहे हैं, क्या करने को कह रहे हैं। कहां से उठा करके, जहां जीवन आपका सुरक्षित है, काल कर्म के अधीन है, कामनाएं ही कामनाएं हैं, अर्थ मात्र के लिए जीवन बेच देना है, जहां पतन और नाश के सिवाय कुछ उपलब्धि नहीं है, वहां से आपको जीवन हटा लेने को कह रहे हैं। जो किसी नदी दरियाओं के तलहटी में बसे होते हैं ना, जब बाढ़ आता है तो सरकार जो है, यही कलेक्टर साहब तुरंत फोर्स लगा करके गांव खाली करा देंगे, तुरंत खाली करा देंगे। आप चलो सब हटो यहां से, गांव छोड़ो, चलो बंधा पर चलो। आप लोग बंधन, जो नहीं भी हटना चाहेगा फोर्स जाकर के उठा करके घसीट करके उसको लाकर बंधे पर रख देगी।
कलेक्टर साहब जिम्मेदारी महसूस करते हैं कि जनता की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। तो तलहटी में बाढ़ आ रहा है, पानी बढ़ रहा है, ये डूब मर जाएंगे तो हमारा एक तो मरेंगे भी, नैतिकता की भी बात है, दूसरे कानूनी भी जिम्मेदारी है। यानी सुरक्षित क्षेत्र में चले जाइए। अभी युद्ध शुरू हो जाए, अभी युद्ध शुरू हो जाए तो करीब 30-40 किलोमीटर का रेंज का जो बॉर्डर के गांव होंगे सब लोगों को खाली करा दिया जाएगा। सबको हटा करके ला करके इधर से गवर्नमेंट बसा लेगी, मिलिट्री सबको उठा करके किनार कर देगी और युद्ध के समय तक वो खाली क्षेत्र हो जाएगा। फिर युद्ध बंद हो जाएगा, अपना सबको ले जाकर जो जहां है उनको वहां अलाउ कर दिया जाएगा। तो हम जो है आप बंधुजन से यही कहेंगे, असुरक्षित क्षेत्र में बसे हैं, अव्यवस्थित है अव्यवस्थित, असुरक्षित है असुरक्षित, कामनाएं तो खूब मुंह बाए खड़ी है, अर्थ ही नहीं है। कामनाएं तो मुंह बाए खड़ी है। देख लीजिए जीवन को, आप लोग देख लीजिए, कर्म और भोग के बीच जब माया के देख रेख और मालिकान में रहेंगे तो कामनाएं तो खूब मुंह पाए खड़ी है, अर्थ ही नहीं है। जिसके लिए जीवन बेचना है, अव्यवस्थित जीवन है, काल कर्म के घेरे में है, कब काल उठा ले जाएगा कोई पता नहीं। असुरक्षित अव्यवस्थित भी जीवन है, असुरक्षित भी जीवन है। यही जीवन यदि धर्म और मोक्ष के बीच में करके चला जाए, यही जीवन धर्म और मोक्ष के बीच में करके राह चला जाए, तो हमको दिखलाई दे रहा है कि कामना पीछे है, कामना पीछे है, अर्थ आगे है। जब अर्थ आगे रहेगा तो कामना ही कर क्या बिगाड़ लेगी? आप लोग अपने से पूछिए ना, जब अर्थ आगे रहेगा तो कामना ही करके क्या बिगाड़ लेगी? जब अर्थ आगे रहेगा तो कामना ही करके क्या बिगाड़ लेगी? पाप को कर्म करा लेगी। अरे नहीं रहता तो शायद कुछ करना पड़ जाता, जब अर्थ नहीं रहता तो शायद पाप को कर्म भी करा लेती कामना जो है। लेकिन जब अर्थ पहले से आ रहा ही है तो कामना क्या बिगाड़ लेगी? क्या कर लेगी कामना? ऐसा जीवन है। किसके देख रेख और मालिकान में है? भगवान के देख रेख और मालिकान में। भगवान नाम क्या है? संपूर्ण वाला। भगवान कौन है? संपूर्ण वाला। संपूर्ण वाला। जब आप भगवान के होंगे, उस संपूर्ण वाले में आप नहीं रहेंगे, संपूर्ण वाला आप नहीं कहलाएंगे। जब भगवान वाले क्षेत्र में आप रहेंगे, भगवान के मालिकान में रहेंगे, तो आप संपूर्ण वाला नहीं रहेंगे। आप लोग स्वयं सोचिए, मोक्ष तो जहां है वो तो रिजर्व है। परमेश्वर क्या देता दिलाता है अपने भक्त सेवकों को? जीव को मोक्ष, जीवन को जस कीर्ति। जीव को मोक्ष और जीवन को जस कीर्ति। रही बात कामना की पूर्ति, थी तो अर्थ पहले से है ही है, उसमें अर्थ तो उसमें है ही है। कामना आकर क्या कर लेगी? होता रहेगा। कामना आएगी, पूर्ति होती रहेगी, कामना आएगी, पूर्ति होती रहेगी। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की।